तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेट हो गया तो हो गया बापूजी, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। मैं ना तुझ पे गुस्सा करूंगा और ना ही तुझसे बात करूंगा। दादाजी, बापूजी, दादाजी। अरे टप्पू के पापा आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है दया। अरे आपको तो पता है ना, बापूजी का गुस्सा सोडा जैसा है, थोड़ी देर रहता है फिर उतर जाता है। आप देखना, कल सुबह होते ही बापूजी सब भूल गए होंगे, उनके मन में कुछ भी नहीं होगा, आप भी सब भूल जाइए। मैं भी कुछ मन में नहीं रखता हूँ दया, सब कुछ भूल ही जाता हूँ, लेकिन आज पता नहीं जो कुछ हुआ वो सब बार बार याद आ रहा है। ओह अच्छा। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब भी मन अस्वस्थ होता है ना, तब आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लेते लेते सो जाना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह। सबने अभी तक बच्चा ही समझ कर रखा है मुझे। तू सो जा, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। माताजी, टप्पू के पापा और बापूजी के बीच में ये क्या हो गया? प्लीज कुछ ऐसा करना कि सुबह होते ही ये दोनों जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाए। तारक, क्या बात है, सोना नहीं है? क्या सोच रहे हैं आप? किसी आर्टिकल के बारे में सोच रहे हैं? अरे आर्टिकल नहीं भाई अंजलि, आने वाली आपदा के बारे में सोच रहा हूँ। आने वाली आपदा मतलब? अरे आज चंपक चाचा ने जेठालाल को डांटा भाई। हे भगवान, तो इसमें क्या नई बात है? अरे नई बात है अंजलि, ये बहुत तेज गुस्से में डांटा, और वो भी सारी सोसाइटी के सामने डांटा। इतने गुस्से में थर थर कांप रहे थे कि पूछो मत, और सिर्फ इस बात पे कि वे खाने पे इंतजार कर रहे थे और जेठालाल टाइम पे पहुंचा नहीं। अरे तो आप यहाँ बैठे क्या है? जेठा भाई के फायर ब्रिगेड जी, जाके आग बुझाइए। अरे नहीं भाई, नहीं भाई अंजलि, मुझे मत भेजो यार, और मैं जा भी नहीं सकता हूँ। और मैं भी क्या करूँ अंजलि, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ ना तो जेठालाल आएगा मेरे पास ही और मुझे कहेगा कि पानी डालो, मतलब चाचा जी को समझाओ। चाचा जी किसकी कहाँ सुनते हैं भाई, वो जेठालाल की नहीं सुनते तो मेरी कहाँ सुनेंगे? मुश्किल है, और चाचा जी के सामने मेरी भी बोलती बंद हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि सब कुछ बढ़िया हो, चाचा जी का गुस्सा शांत हो जाए और कल का सूरज गड़ा परिवार में हंसी और खुशी का सूरज बन के आए। I'll definitely pray for जेठा भाई। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ हाँ, संभल के चलो। हाँ, मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ दिखा, मैंने सुना, मन लगा कर पढ़ना। हाँ दिखा। कम ऑन मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। टप्पू तेरी तबीयत ठीक है ना बेटा? क्यों बार बार बोल रहा है? मुझे पता ही तो कॉलेज जा रहा है। मम्मी पॉकेट मनी। ओह, मैं तो भूल ही गई। दिखा, हाँ। दिखा लाई। अरे डबूड़ा, हाँ बेटा कॉलेज जा रहा है ना? हाँ दादाजी। हाँ तो चल, मैं भी तेरे साथ ही निकलता हूँ। जी मुझे गार्डन जाना है कसरत करने के लिए। ठीक है दादाजी। हाँ लो दिखा। हाँ। बापूजी सुप्रभात। हाँ, सुप्रभात। हो, मैं गार्डन जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊँ। हाँ जी जी बापूजी। चल डब। हाँ, जय जिंदर मम्मी, बाय बाय। चलिए। बाय बेटा। लगता है बापूजी का दिमाग शांत है, मतलब कल रात को जो कुछ भी हुआ उसे बापूजी भूल गए हैं। मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। अब बापूजी कसरत करके आए और टप्पू के पापा को माफ कर दे, बस। बहुत अच्छी। प्रेम जी, कल रात को तेरे घर पे भजन कीर्तन के प्रोग्राम में बड़ा मजा आ गया। बहुत मजा आया। हाँ लेकिन प्रेम जी, अचानक ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम क्यों रख दिया तूने? कल चंपक ने क्या कहा था, परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ में बैठ के खाना खाना चाहिए। भाई हम सब बूढ़े भी तो एक परिवार है ना। कल तुमने क्या कहा था
कि तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर में एक पार्टी रखूं, और बूढ़ों की पार्टी यानी भजन कीर्तन की पार्टी गया। चंपक, कल रात को तू भी आता तो बड़ा मजा आ जाता। ये चंपक, कल तू क्यों नहीं आया? अरे भाई, चंपक को भी मैंने फोन किया था, मगर उसने अपने परिवार के साथ में खाना खाने का प्लान कल ही से बना लिया था। फिर वो कहां से आता? सच में हम बुड्ढों के परिवार में चंपक का परिवार ही सबसे आदर्श परिवार है, जहां उसकी बातें सुनी जाती है और मानी भी जाती है। सही बात है, सबसे लकी यही है। क्या बात है चंपक, तू चुप क्यों बैठा है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, तबीयत एकदम ठीक। तो कुरो विचार है तो कल परिवार के साथ बैठकर प्यार से जो खाना खाया होगा ना, उसी के बारे में सोच रहा होगा। हाँ। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, कल ओके। मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय। पापा, टप्पू के पापा अभी तक सो रहे हैं। उठिए टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए, उठिए, सुबह हो गई। सोने दे, मुझे सोने दे। अरे अरे उठ जाइए ना टप्पू के पापा, 8 बज गए। बापूजी गार्डन से आते ही होंगे। वो आ जाएंगे, उसके पहले मैं उठ जाऊंगा। अभी सोने दे प्लीज। अरे टप्पू के पापा उठिए, बापूजी आ गए। चल झूठी, कहाँ है बापूजी? अरे बाहर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। दया, एक झपकी मार लेने देना। बापूजी पूछे तो बोलना मैं नहाने गया हूँ। हाँ? अरे अरे आप नहाते नहाते झपकी मार लेना। प्लीज आप नहा लीजिए ना, बाथरूम में सब तैयारी है। फटाफट नहाकर पाउडर लगाकर तैयार हो जाएगा। पाउडर? मैं कहाँ पाउडर लगाता हूँ? सॉरी, पाउडर तो मैं लगाती हूँ। सॉरी, आप परफ्यूम लगाकर फटाफट तैयार हो जाइए। बापूजी आपको तैयार देखेंगे ना तो खुशम खुश हो जाएंगे। उनको गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तू भी दे। अरे मैं कल रात की बात कब का भूल गया हूँ। अभी ऐसी बात करके क्यों याद दिला रही है? और चिंता मत कर, अगर बापूजी गुस्सा भी हुए ना, हाँ। तो मैं गाना गा के उनको मना लूंगा। सच? माता जी, आप बापूजी के लिए ऐसा गाना गाएंगे? ए पागल, बापूजी के लिए नहीं, ये गाना तो मैंने तेरे लिए गाया। मेरी चकली, मेरी कोयल। क्या कर रही है तुम? सॉरी। क्या कर रही है तुम? तेरे साथ तो इंसान प्यार से बात भी नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी बाबा, आप जल्दी से नहाने जाइए ना प्लीज। बापूजी गाड़ी में चलिए। विरोध पक्षे लोकसभा में सत्ता पक्ष नो विरोध करे। आजकल सबको विरोध ही करना है। घर में भी तो विरोध ही चल रहा है। आजकल 80% छोकराओ माँ बाप नु मानता नहीं। एकदम सही लिखा है। आजकल के बच्चों को माँ बाप की पड़ी ही नहीं। सुप्रभात बापूजी। क्या पढ़ रहे हैं अखबार में? आजकल 80% छोकराओ माँ बाप नु मानता नहीं। अच्छा है, मैं बाकी के 20% बच्चों में आता हूँ। बाबूजी टप्पू कहाँ है?
पता है टप्पू कॉलेज गया है फिर भी पूछ रहा है। कहाँ गए हैं टप्पू बापूजी? ओ आई जी जी बापूजी। टप्पू कॉलेज गया है ना? हाँ क्यों, आप और टप्पू साथ में ही बाहर गए थे ना? पता है। अरे दया, मेरा चाय नाश्ता लाई अभी लाई। हाँ तो एक काम करना, बापूजी के लिए भी लेके आना। हाँ 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 बहू जी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे बापूजी कंपनी तो दीजिए। वो कहते हैं ना, एक चाय आधी आधी बांट के पीने से प्यार बढ़ता है। मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है। बहुत अच्छा कहती है माँ। हाँ? जाओ लेके आओ। हाँ। बहू मैंने सुबह 1 कप चाय पी ना, बस और नहीं पीनी। वैसे बापूजी आज मैं आपकी बचाव के टिकट पक्का लेके आऊंगा। शाम को दुकान से आऊंगा ना तभी लेके आऊंगा। और आज दुकान से मैं जल्दी भी आ जाऊंगा और फिर हम सब साथ में बैठ के मस्त खाना खाएंगे। मजा आएगा। सब साथ मिलजुल के एक आनंद, अलग ही आनंद है सब घर पे। बहू मैं मंदिर जा रहा हूँ। बाबूजी 1-2 मिनट रुकिए ना, मैं भी चाय नाश्ता करके बस दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। तो आपको रिक्शा में मंदिर तक छोड़ दूंगा। बहू मेरे हाथ पैर अभी सलामत है, मैं चल फिर सकता हूँ। मैं चल के ही मंदिर चला जाऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ जय जिनेंद्र बहू। क्या हुआ बापूजी? वो अखबार रह गया। हाँ लीजिए लीजिए बाबूजी, ये लीजिए। बहू अखबार देना। बापूजी अभी भी मुझसे नाराज है। बापूजी आपसे भले बात ना करें, आप अपना प्रयत्न चालू रखना। तो प्रयत्न तो चालू ही है ना दया। तूने देखा ना, मैंने कितनी बार बापूजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बापूजी है कि मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं है। करेंगे करेंगे, जरूर माफ करेंगे। आपने जैसा कहा ना वैसे ही करना। आप आज दुकान से जल्दी घर पे आ जाना, हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। और हाँ, आज आप बचाव की टिकट याद से करवा लेना। बापूजी बचाव की टिकट देखेंगे तो हम खुश हो जाएंगे और आपको माफ कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है दया, आज ऐसा ही करूंगा। आज कुछ भी करके मैं बापूजी को मना के ही रहूंगा। लगता है चाचा जी का मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ गुड मॉर्निंग। मैं कैसे हैं आप? सब ठीक है? क्यों, मुझे क्या हुआ? मुझे किसी ने कहा मैं ठीक हूँ? लेकिन मैंने कहा नहीं चाचा जी, वैसे ही मिलते हैं तो हालचाल पूछते ना, तो कैसे हैं आप, तो मैं वो हालचाल पूछ रहा था। क्यों, मेरे हालचाल में क्या गड़बड़ी? ये देख मेरा हाल, ये मेरी चाल। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया है। हाँ तो फिर पूछता क्यों है? और पूछना ही है तो जाके अपने दोस्त को पूछ, उसके हालचाल ठीक नहीं है आजकल। नहीं ठीक है ना चाचा जी, क्या हुआ? सब बढ़िया है, सब ठीक है। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठा हूँ? ये आप कहने का मतलब ये नहीं था, आप मेरी बात का गलत अर्थ लगा रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ, मतलब मेरे अलावा सब लोग समझदार हैं। देखिए आप फिर गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला चाचा जी। जा भाई जा, जाके अपने दोस्त को समझा, मुझे मत समझा। जी जी चाचा जी। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं चाचा जी। चलो तारक मेहता, यहाँ से खिसकने में ही भलाई है। मैं चलता हूँ चाचा जी, मुझे थोड़ा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ तो जा, मैंने तुझे पकड़ के थोड़ी रखा है। हैव अ नाइस डे। सुप्रभात चाचा जी। हाँ ए भिंडी मास्टर, तूने अभी तक ये सुविचार बदला नहीं है? वो मैं सुविचार बदल नहीं आया हूँ चाचा जी। तो सुबह जल्दी आना चाहिए ना। सॉरी सॉरी। मीठा ऐसे मीठा। हाँ हाँ। वाह, जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति का निवास होता है। ये बहुत मीठा, जल्दी मीठा।
मिटा दिया। चाचा जी, आपने कल बहुत बढ़िया सुविचार बताया था, तो आज भी कोई अच्छा सुविचार बताइए ना। अच्छा तो लिख, जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तितर बितर। ये सुविचार लिखूं? ये लिखूं नहीं, यही लिख, क्योंकि यही सत्य है। लेकिन ऐसा तू लिखता है कि मैं लिखूं? नहीं, मैं लिखता हूँ। जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तितर बितर। बहुत हटके सुविचार है चाचा जी। हटके है ना? हाँ। तो उसे मिटाना मत। नहीं। ओहो, लगता है अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ है चाचा जी का। मित्रों, शांत समंदर में जब सुनामी आती है तो सबसे पहले किनारे पे बसे मकान को अपनी चपेट में लेती है, फिर एक के बाद एक दूसरे मकान सारी बस्ती को अपने चपेट में ले लेती। चंपक चाचा के मूड की सुनामी ने इस वक्त यही किया। सबसे पहले लपेटे में आए जेठलाल, फिर मुझे लताड़ दिया, और अब तो ऐसा सुविचार लिखवाया है जिससे बहुत बड़ा हंगामा होने के आसार हैं। और आसार क्या होगा ही, क्योंकि जेठलाल समझेंगे कि ये सुविचार भिड़े ने लिखा है, और फिर भिड़े पे बड़ा ही आग बबूला होने वाले हैं जेठलाल, और फिर गुस्से में ऐसी हरकत करने वाले हैं जो न करने की हो, मतलब कुल्हाड़ी पे पांव मारने वाले हैं जेठलाल। और चंपक चाचा और जेठलाल के बीच के गुस्से की खाई और गहरी होने वाली है। यहाँ हंगामा बड़ा जबरदस्त होने वाला। सुविचार के इस चक्रव्यूह में जेठलाल कुछ इस तरह फंसने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसी कुछ चीज होने वाली है जिससे चंपक चाचा के गुस्से की बिजली और जबरदस्त चमकेगी। लेकिन यहाँ गुस्से की बिजली चमकेगी और आपके घरों में हंसी की बारिश होगी। जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होने वाला है। ये लोग कब सुधरेंगे? गुड मॉर्निंग मेरे यारा दिलदारा। गुड मॉर्निंग सोडी, बहुत भारी वाला गुड मॉर्निंग था तेरा। कमाल है पिड़ू, मैंने इतने प्यार से धप्पा मारा और तू उसमें दुखी हो रहा है यार। अरे नहीं सोडी, तुम्हारे गुड मॉर्निंग की वजह से दुखी नहीं हो रहा हूँ। तो ये देखो ना कि लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंक के चले जाते हैं। हाँ यार, हम कितना अच्छा स्वच्छता अभियान चलाते हैं, फिर भी कितने लोग हैं जो सुधरते ही नहीं। सुधरेंगे सोडी, सुधरेंगे, एक दिन जरूर सुधरेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखना तुम, एक दिन हमारा भारत देश स्वच्छता में नंबर 1 हो जाएगा। करेक्ट है पिड़ू, शाबाश। गुड मॉर्निंग छोटी। गुड मॉर्निंग, वेलकम जी। ओहो, गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। ओ जेठा, सब ठीक है ना? हाँ पक्का? हाँ, क्यों? अरे वो कल चाचा जी बहुत गुस्सा हो गए थे ना, तो इसलिए। नहीं, ऐसे तो सब शांत हो गया है। अरे वाह जेठा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कमाल है, चाचा जी की बातों से लगा तो नहीं कि उनका गुस्सा शांत हो गया है। सोडी भाई, किस खुशी में जेठा भाई को उठा लिया? हाँ। अंजलि भाभी, और कल चाचा जी जेठा भरा पे गुस्सा हो गए थे ना, वो भी शांत हो गए। अरे वाह, अरे वाह, चला बरं झालं। दया भाभी, अभिनंदन। हाँ, थैंक यू। आओ अब मुझे नीचे तो उतार भाई। जेठा भरा आजा। अरे जेठालाल, अरे ये तो गुड न्यूज है ना। जेठा जी, अच्छा हुआ, इन सब बातों को बड़ा दिल रख के भूल ही जाना चाहिए। हाँ, बोल जाओ। अरे बबीता जी, मैं तो भूल ही गया हूँ। लेकिन बापूजी अभी जरा थोड़ा नाराज है। तो क्या हुआ, कल है ना बापूजी ने मुझे बोला था कि दुकान से जल्दी आ जाना रात को घर पे, क्या सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो उधर दुकान में क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का मंडल है, तो उसके जो अध्यक्ष है ना संघवी भाई, उनका बर्थडे था, तो बर्थडे पार्टी थी, तो मुझे उसमें जाना पड़ा। उसमें घर आने में थोड़ा लेट हो गया और बापूजी राह देख रहे थे मेरी, तो उसमें थोड़ा उनका गुस्सा आ गया। लेकिन छोटी सी बात है, मैं उनको बाद में प्यार से मना लूंगा। वाह वाह वाह, इसी बात पे जेठालाल के लिए तालियां हो जाए। अभी हो जाओ वाह वाह, छान। यार। अरे मैं ताली क्या है? जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तीतर बितर। भिड़े, बंद करिए ताली बजाना।
जिस हाथ से ताली बजाता है उसी हाथ से तमाचा मारता है। काय अरे हे काय ये कैसा सुविचार लिखा है तूने? ऐसा क्या लिखा इन्होंने? जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर वो घर हो जाता है तितर बितर। जब तुझे पता है बापूजी मुझ पर बेवजह गुस्सा हुए हैं फिर भी मैं उनका मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे में ऐसा सुविचार लिख के तू कांडी लगा रहे? यह तेरा शिक्षक धर्म? जेठालाल तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे क्या गलत समझ रहा हूँ? तू गलत समझ रहा है। सुविचार, सुविचार का मतलब क्या होता है? अच्छे विचार, जिससे परिवार में अच्छे संस्कार का सिंचन हो। और ऐसा सुविचार लिख के मेरे परिवार में जो पहले से अच्छे संस्कार का सिंचन हुआ है उसका तो खिंचन करना चाहता है। ओ पिड़ू, तेनू एवे नहीं करना चाहिए था सी। सोढ़ी पिड़ू, अहो, ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी? सॉरी माधवी भाभी, वो देखिए ना ऐसे टाइम पे कोई ऐसा सुविचार लिखता है। तू बोस भाई बोस, अभी का भी बोस। म्हणजे? अरे मीठा, अभी क्या भी मीठा। अच्छा पूछ। लेकिन जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, ऐसा सुविचार लिख के भाई तू क्या साबित करना चाहता है कि मैं बापूजी का आदर नहीं करता? अरे कितने बार बापूजी मुझ पे बेवजह गुस्सा करते हैं फिर भी मैं उनके सामने कभी नहीं बोलता। ये आदर नहीं तो और क्या है? हमेशा मुझे ही गलत साबित करने पे तुला हुआ रहता है। अरे जब बापूजी मुझे बेवजह डांटते हैं तब मन ही मन मुझ पे क्या बीतती है कभी ये जानने की कोशिश की है? कभी उसके बारे में सुविचार लिखा है? अगर वो तू जानने की कोशिश करता ना तो आज ये सुविचार नहीं लिखता। इसकी जगह ये सुविचार लिखता। जेठालाल तुम्हारा गुस्सा होना जायज है लेकिन वो सुविचार मैंने नहीं लिखा था, चंपक चाचा ने मुझसे लिखवाया था। मला वाटलंच, ये इस प्रकार का सुविचार ये लिख ही नहीं सकते। हाँ वो तो है। बापूजी ने? हाँ बापूजी ने लिखवाया? बापूजी ने ऐसा सुविचार लिखवाया मतलब बापूजी ऐसा मानते हैं कि मैं उनका आदर नहीं करता? भिड़े? मैंने तुझे जो सुविचार लिखवाया था वो किसने मिटाया? मैंने कहा था ना उसे मिटाना मत, फिर किसने मिटाया? बोल किसने मिटाया? तूने मिटाया? तूने मिटाया? बोल। वो बापूजी मुझे लगा भिड़े ने वो सुविचार मुझे ताना मारने के लिए लिखा है, इसलिए तूने मुझे ताना मारने के लिए ये सुविचार लिखा? नहीं नहीं बापूजी, जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। भाभी संभालिए। मतलब मैं तुझ पे हमेशा बिना वजह गुस्सा होता, तेरी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं। नहीं ऐसी कोई बात है ही नहीं बापूजी। नहीं अच्छा है, पूरी दुनिया के सामने तूने अपनी मन की बात जाहिर कर दी। बापूजी, बापूजी कहाँ जा रहे हैं? हो? हाँ बापूजी। इसे कह दे मुझसे बात ना करे। बापूजी प्लीज प्लीज बापूजी घर छोड़ के मत जाइए बापूजी प्लीज। घर छोड़कर मत जाइए बापूजी। बहू मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। बापूजी क्यों झूठ बोल रहे हैं? मंदिर तो अभी आप जाके आए। प्लीज बापूजी प्लीज आप घर छोड़ के मत जाइए बापूजी प्लीज।
ओ, पहले मैं सोसाइटी के मंदिर में गया था, अभी राम मंदिर जा रहा हूँ। दर्शन करके घर वापस आ जाऊंगा। सॉरी बापूजी, सॉरी। ओहो, ये क्या हो गया? बापूजी का गुस्सा तो शांत होने के बदले और बढ़ गया। हे भगवान, मेरी कुंडली में आपने ऐसे कैसे ग्रह बिठा दिए? मैं जब भी कुछ सीधा करना चाहता हूँ उल्टा ही हो जाता है। अब तो बापूजी को मनाना और भी मुश्किल हो गया। हाँ, अभी चाचा जी अगर जेठाप्रा से बात ही नहीं करेंगे तो जेठाप्रा चाचा जी को मनाएंगे कैसे? चाचा जी को जेठा भाई से इतना नाराज कभी नहीं देखा। दया अभी क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? जेठालाल, बुजुर्गों को गुस्सा बोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। चाचा जी को थोड़ा सा वक्त दो, सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ 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 जेठा जी, आप चाचा जी की कोई भी बात प्लीज दिल पे मत लीजिए। हाँ, अरे बबीता जी, मैं तो कब का भूल गया हूँ। आज सुबह से बापूजी को मनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन बापूजी है क्या मान ही नहीं रहे। जेठालाल, मैंने बोला ना थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय के चलते सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, इनकी बात सही है। अभी तो क्या सही क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? जेठा भाई, तारक तो कब के ऑफिस चले गए। ये मेहता साहब का भी आजकल नाटक बढ़ गए हैं। जब जरूरत होती है तब होते ही नहीं है। मेहता साहब को फोन भी नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, बापूजी को कैसे मनाऊं। टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, अभी शांति से दुकान जाइए और आज दुकान से जल्दी घर पर आ जाना। और आज हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे ना, तो बापूजी का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ बरोबर है। हाँ जेठाप्रा, देखना वाहिगुरु जी की कृपा से सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। आओ चलो, मैं तुम्हें दुकान छोड़। हे अम्मा, सब ठीक कर देना। बापूजी और टप्पू के पापा का अबोला टूट जाए और पहले जैसा सब अच्छा हो जाए, ऐसा करना माँ। दया भाभी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ना, घर में जब भी ऐसी कोई अनबन होती है ना, तो सबसे ज्यादा हम स्त्रियों को ही भुगतना पड़ता है। वो क्या है, धर्म संकट हो जाता है। और बेचारी दया भाभी, उनको तो दोनों तरफ से संभालना पड़ रहा है। गणपति बप्पा संभालूंगे रे बाबा। चलो दया भाभी, घर चलो। थैंक यू भीड़ बहन। सबसे पहले तुम वो सुविचार मिटा दो। क्या चाचा जी आएंगे, देखेंगे तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। करेक्ट। अय्यर, क्या सुविचार लिखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अथवारा, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। पता नहीं बापूजी ने टप्पू के पापा के साथ जो अबोला लिया है वो कब खत्म करेंगे। कल रात को बापूजी ने सोसाइटी वालों के सामने टप्पू के पापा को डांट दिया और आज सुबह भी उनकी बोलाचाली हो गई। मुझे लगा कि बापूजी कल रात की बात भूल जाएंगे, जैसा था वैसा हो जाएगा, पर नहीं, बात तो और भी बढ़ती जा रही है। ये क्या हो गया? हमारे घर को किसकी नजर लग गई? बेचारे टप्पू के पापा पर क्या बीत रही होगी? वो कितने दुखी मन से दुकान गया। अरे, कहीं चिंता चिंता में वो फिर से बापूजी के बचाव का टिकट बुक कराने ना भूल जाए। ऐसा होगा तो बापूजी और गुस्सा हो जाएंगे। अब क्या करूं? क्या करूं? अच्छा याद आया, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, नट्टू काका और बाबा भाई को फोन करती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। नटोलाल प्रभाशंकर उंडेवाला स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका, मैं बोल रही हूँ। ओह सेठानी जी, आप कहिए क्या हुक्म है? वो आपके सेठ जी दुकान पे पहुँच गए? नहीं सेठानी जी, कुछ खास काम था सेठ जी का?
नहीं नहीं, सेठ जी का नहीं, आपका और बाघा भाई का। मुझे बहुत जरूरी काम है। एक मिनट बागा, क्या हुआ? सेठानी जी, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ ताकि आप बागा से भी बात कर सके। हाँ बोलिए सेठानी जी। नट्टू काका, बाघा भाई, आप जरा ध्यान से सुनिए। हमारे घर में बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। अरे बाप रे, सेठानी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको टेंशन हमारे कंधों पर डाल दीजिए, हम उस टेंशन का नामो निशान मिटा देंगे। हाँ, इसीलिए तो फोन किया। अब देखिए, बात ये है कि टप्पू के पापा का आज सुबह से मूड बहुत ही बिगड़ा हुआ है। अरे बाप रे, क्या हुआ सेठानी जी? सेठ जी के मूड को क्या हो गया? वो हुआ यूं कि कल टप्पू के पापा ने बापूजी को वादा किया था कि वो समय से घर पर आ जाएंगे और हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। आज रात से मैं खाने के टाइम के पहले ही दुकान से घर आ जाऊंगा। पर कल रात को टप्पू के पापा एसएसएन की पार्टी में चले गए और हम लोग उनकी राह देखते देखते भूखे बैठे रहे। पर जब टप्पू के पापा रात को लेट घर पर आए ना, तो बापूजी बहुत बिगड़े और सोसाइटी वालों के सामने उनको बहुत डांटा। ओह माय गॉश, यानी बापूजी और सेठ जी के बीच कल रात का टेंशन अभी तक चालू है। नट्टू काका, इतना ही नहीं, आज सुबह भी बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में सोसाइटी में बोलाचाली हो गई। अरे बाप रे। तो प्लीज आप जरा टप्पू के पापा के मूड को संभाल लेना। हाँ सेठानी जी आप प्लीज मत कहिए, सिर्फ हुक्म कीजिए। अब सेठ जी का मूड ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। जी थैंक यू। और हाँ नट्टू काका, बाघा भाई, टप्पू के पापा 2-3 दिन से बापूजी की बचाव के टिकट बुक करवाना भूल रहे हैं, तो उस वजह से भी बापूजी गुस्सा है। तो आप प्लीज अगले महीने की बापूजी की बचाव की टिकट बुक करा देंगे। सेठानी जी आप समझिए कि टिकट बुक हो गई। थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू। सेठानी जी आप सेठ जी की चिंता छोड़ दीजिए, मैं और बागा सेठ जी का टेंशन दूर कर देंगे और भगवान ने चाहा तो बापूजी ने जो अबोला लिया है वो भी खत्म हो जाएगा। दया भाभी आ जाए। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। मैंने जो कहा है बराबर याद रखना, कोई गड़बड़ ना हो। डोंट वरी सेठानी जी, वी आर हियर, देयर नो फियर। मतलब सब ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। वो बापूजी ने कल रात से टप्पू के पापा के साथ अबोला लिया है। बहुत चिंता हो रही है मुझे। लेकिन दया भाभी, चाचा जी जेठा भाई पे इतना गुस्सा क्यों हो गए? हाँ, मैंने तो पहली बार चाचा जी को इतना गुस्सा होते हुए देखा है। जरूर कुछ खास वजह होगी। वजह तो एक ही है, बापूजी ने कल रात को साथ में खाना खाने का प्रोग्राम बनाया था। दुकान से टप्पू के पापा को आने में देरी हो गई। ओ भगवान, इतनी सी बात के लिए? मेरे रोशन का तो हमेशा ऐसा ही है, जब भी हम लोग कुछ प्लान करते हैं ना, तो खुदा ही जाने क्यों उसी दिन उसको गराज से आने में देरी हो जाती है। हाँ दया भाभी, हमारे पतियों के काम का कोई भरोसा ही नहीं होता। अब तारक की बात ले लीजिए, कितनी बार मुझे कहते हैं कि अंजलि आज शाम को 7 बजे तुम्हारे सामने हाजिर। घर पे अंजलि 7 बजे से 10 बजे तक इंतजार करेगी, पर उनका कोई अता पता नहीं होगा। आप देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि मैं मूवी और डिनर का प्लान करके घर पे रेडी रहती हूँ और लास्ट मोमेंट पे अय्यर का फोन आता है कि कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है और वो टाइम पे नहीं पहुँच सकता है, तो हमें सारा का सारा प्लान कैंसिल करना ही पड़ता है। अरे बबीता, कभी कभी हम लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं ना, और हंस को अर्जेंट किसी पेशेंट का फोन आता है, तो बेचारे हंस को हमें डिनर पे अकेले छोड़ के पेशेंट देखने के लिए भागना पड़ता है। अरे एक बार हम लोग मेरे कजिन की शादी के लिए घर से निकलने ही वाले थे, तभी नेम का इनके स्टूडेंट का फोन आया, कहा है तुम्हारे एग्जाम के पेपर सॉल्व करने हैं। अभी दूसरे ही दिन उसकी एग्जाम थी, तो ये कहाँ घर से निकलते, बैठ गए पेपर सॉल्व करने के लिए। थोड़ी देर बाद भी करके इतना लेट हो गए कि जब शादी में पहुंचे तो दूल्हा दुल्हन भी खाना खा चुके थे। एग्जैक्टली दया भाभी, हमारा प्लान किया हुआ सिचुएशन कब उल्टा हो जाए हमें पता ही नहीं चलता है। पर बबीता जी, मैं तो एकदम धर्म संकट में आ गई हूँ। न टप्पू के पापा को कुछ कह सकती हूँ, न बापूजी को तो कुछ बोलने का मैं सोच भी नहीं सकती। ये भी है। बेचारी दया भाभी किसको क्या कहे वो ही समझ में नहीं आ रहा होगा।
चाचा जी इस बात को लेकर इतना गुस्सा होंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे माधवी भाभी, ये गुस्सा चीज ही ऐसी है, एक बार दिमाग पे चढ़ जाता है तो इंसान रिश्ते नाते सब भूल जाता है। और गुस्से में इंसान ना कहने वाली बातें भी कह जाता है। हाँ बराबर है। और अगर गुस्से का जवाब गुस्से से मिले तो आग को हवा तो मिलती ही है ना। हाँ, गुस्से में हर बात बिगड़ ही जाती है। और गुस्से की वजह से मामला सुलझाने जाओ ना तो और उलझ जाता है। बराबर है कि नहीं? दया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। वैसे मैं चिंता नहीं करती हूँ, उल्टा चिंता को दूर करने का प्रयत्न करती हूँ। पर ये जो समस्या है ना, कुछ अलग ही है। ना मैं पति परमेश्वर को कुछ कह सकती हूँ, ना बापूजी को। खरेखर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, किसे समझाऊं। दया भाभी देखिए, फिलहाल ना मामला बहुत नाजुक है। मेरे हिसाब से आप चाचा जी को तो फिलहाल कुछ मत कहिए, और जेठा भाई को सलाह दीजिए कि इस वक्त उनका दिमाग शांत रखें। इसीलिए मैंने नटू काका और बाघा भाई को अभी फोन करके बताया कि दुकान में टप्पू के पापा आए ना तो उनका दिमाग शांत रहे, मूड अच्छा रहे और उनको बिल्कुल टेंशन ना हो, ऐसा करना। उन्होंने मुझे वादा किया है कि वो टप्पू के पापा का मूड बदल देंगे। मित्रों, चंपक चाचा के गुस्से का स्कोर बोर्ड इस वक्त 2020 मैच की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो गड़ा परिवार के अलावा पूरा गोकुल धाम टेंशन में है चंपक चाचा के गुस्से की वजह से। गुस्सा चीज ही ऐसी है, जब आदमी गुस्से में होता है तो भले उसकी दोनों आंखें खुली हो, मन की आंखें बंद हो जाती है। समझदारी पर कोई नियंत्रण नहीं और जुबान तो बेलगाम हो जाती है। और आदमी तीर और तलवार की तरह इतने नुकीले शब्द बोलता है कि जिनका घाव बरसों तक, बड़े लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन गुस्से में आदमी सब कुछ भूल जाता है, सारे सुविचार भूल जाता है। और चंपक चाचा को मनाने के लिए इस वक्त जेठालाल बुरी तरह फंस चुके हैं। इन दोनों के बीच के गुस्से की आग बेहद तप गई है। अब दया भाभी इन दोनों के बीच के गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए कुछ करने वाली है। दया भाभी क्या करेंगी, अब ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों के बीच के गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए दया भाभी क्या करती हैं और किसकी मदद लेती है। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगला देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.